We will start with house property. ठीक है? Okay. So first of all, I will create the template or the format. This will be particular and amount. ठीक है? क्या है? इतनी बेकार आवाज कहाँ से आ रही है? ठीक है। Computation of या तो आप यहाँ पे लिखो या तो फिर इसको यहाँ पे लिखते हैं और कंप्यूटेशन ऑफ टोटल ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, और हमेशा सॉल्व करने के टाइम पे इसको ऐसे वर्टिकल ही हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ऐसे आगे आगे टेबल ऐड करके हम लोग नहीं करेंगे, मतलब एलओपी के लिए अलग एसओपी के लिए अलग, ऐसे जरूरी नहीं है करना। ठीक है, ऐसे एक लाइन से आप करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, मल्टीपल प्रॉपर्टीज रहेगी, एक के नीचे एक ही आपको करनी है। ओके, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, सो वी हैव टू हाउस, सो फर्स्ट वन इज हाउस ए, दैट इज सेल्फ ऑक्यूपाइड। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड बाद में लेते हैं, पहले हाउस बी लेते हैं। ठीक है, लेट आउट। अब इसमें कोई लॉजिक नहीं है कि ए पहले आता है बी बाद में आता है, ऐसा कोई लॉजिक यहाँ पे है नहीं। ठीक है, हाउस बी इज लेट आउट। सो व्हाट इज गिवन, rent municipal valuation is given and rent received is given. ठीक है, in the question, and B में कुछ वैकेंसी भी है, 2 months की वैकेंसी है। ठीक है, ओके। नाउ स्टार्ट कैसे करना है? स्टार्ट करना है फेयर वैल्यू से, फेयर रेंट या फिर फेयर वैल्यू से, विच इज इक्वल टू निल। ठीक है, फेयर वैल्यू इज नॉट गिवन, म्युनिसिपल वैल्यू इज गिवन, म्युनिसिपल। ठीक है, it is per month, it is 40,000 into 12 होते हैं months। ठीक है, 4,80,000। now we will get RLV, higher of the above will be 4,80,000 only। ठीक है, RLV will be 4,80,000 क्योंकि यहाँ पे कुछ है ही नहीं। higher of this two will be, मैंने पूरा फॉर्मेट इसलिए लिखा है, ऑल्दो यहाँ पे डायरेक्ट भी आप RLV से स्टार्ट कर सकते हैं, बट मैंने पूरा फॉर्मेट इसलिए लिखा है बिकॉज समटाइम्स फेयर रेंट भी दिया होता है क्वेश्चन। ठीक है, तो हर बार अलग अलग फॉर्मेट यूज करने की जरूरत नहीं है, एक ही फॉर्मेट हमेशा यूज करो। RLV के बाद लिखते हैं एक्चुअल रेंट रिसीव्ड। ओके, हाउस बी की बात कर रहे हैं हम लोग, 50,000 पर मंथ है। मुझे बताओ कितना रेंट रिसीव किया है हमने? बोलो 15,000 50,000 15,000 15,000 कहाँ है? Where is 15,000? 50,000 ना, this is 50,000।
देखो यहाँ पे 50,000 पर मंथ है, लेकिन मुझे ये पूछना Yes. है, हाँ मुझे ये पूछना है कि कितने मंथ का रेंट हमने रिसीव किया। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये पर मंथ है, किससे मल्टीप्लाई करूं? 10. अच्छा 12 नहीं करूं ना? 11, sir. 11 कहाँ से है बेटा? अभी 2 मंथ की वैकेंसी है, ठीक है, टोटल Yes, 12 मंथ्स ही sir. होते हैं, तो 10 ही होगा। Yes, sir. 50,000 इंटू 10, दैट इज 5 लाख। ओके, जब ये लेवल पे आप पहुंचते हो तो यू हैव टू आस्क योर सेल्फ, पहले तो इसका हायर हम लोग को लेना होता है, क्रॉस एनुअल वैल्यू विल बी 5 लाख, बराबर ना? इन दोनों का हायर जो होगा वो आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू होगा, ठीक है। अगर इसको नेम करके रखते हैं आप, तो आरएलवी जो है इट इज हायर ऑफ ए एंड बी, बराबर। एक्चुअल रेंट लिखने के टाइम पे ध्यान देना कि कितने मंथ का आपको रिसीव हुआ है। ग्रॉस एनुअल वैल्यू इज हायर ऑफ सी एंड डी, तो सी एंड डी का हायर क्या है? इट इज 5 लाख। ओके, नाउ टेल मी कि एक्चुअल रेंट लोअर है क्या? एक्चुअल रेंट जो रिसीव हुआ है वो लोअर है क्या? No, sir. नहीं। No, sir. हाँ, ओके, बट अगर इस केस में एक्चुअल रेंट लोअर भी होता तो भी हम लोग एक्चुअल रेंट ही लेते हैं, क्यों? इसमें एक्चुअल रेंट लोअर भी होता तो भी हम लोग एक्चुअल रेंट लेते हैं। पहले जब भी आप इस लेवल पे पहुंचोगे, वैसे तो ये आंसर निकल गया, बट यहाँ तक के काम नहीं बनेगा, इस हिसाब से आपने हायर लेके काम कर लिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर इस स्टेज पे आपने देखा कि एक्चुअल रेंट इज लोअर, यहाँ तो लोअर नहीं है खैर, लेकिन अगर लोअर होगा तो भी आपको एक्चुअल रेंट लेना है, बिकॉज यहाँ पे वेकेंसी है, ठीक है। और एक्चुअल रेंट लोअर हो सकता है बिकॉज ऑफ वेकेंसी, ठीक है। और एक्चुअल रेंट लोअर होता है बिकॉज ऑफ वैकेंसी, तो हम लोग एक्चुअल रेंट ही लेते हैं, इसमें ओनर की कोई गलती नहीं होती है, याद रखना आपको। नॉर्मली तो हम लोग हायर ही ले रहे हैं हर जगह पे, है ना। यहाँ पर अगर एक्चुअल रेंट लोअर है बिकॉज ऑफ वैकेंसी, तो आपको क्या लेना है? एक्चुअल रेंट लेना। तो यू हैव टू आस्क योरसेल्फ 2 क्वेश्चंस एट दिस लेवल। एक तो एक्चुअल रेंट लोअर है क्या? यस, तो आप आगे बढ़ेंगे। वैकेंसी है क्या? यस, तो आप एक्चुअल रेंट लेंगे। एक्चुअल रेंट लोअर है ही नहीं, तो आपको वैसे भी टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। ये तब होता है जब एक्चुअल रेंट लोअर होता है और क्वेश्चन में वैकेंसी दिया होता है। तो याद रखना, अगर एक्चुअल रेंट लोअर है, वैकेंसी है, एक्चुअल रेंट ही लेंगे, फिर आपको कोई क्राइटेरिया आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हायर लोअर वाला कुछ भी देखने की जरूरत नहीं। नॉर्मल जो आपकी जिंदगी है वो ऐसी है कि फेयर रेंट और म्यूनिसिपल वैल्यू विचएवर इज हायर, आरएलवी और एक्चुअल रेंट विचएवर इज हायर, ये आपकी नॉर्मल जिंदगी है। मेंटोस वाली जिंदगी कौन सी है? यहाँ से हायर लेंगे, यहाँ तक के पहुंचेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे एक्चुअल रेंट लोअर है, यस, वैकेंसी है, यस, तो आप एक्चुअल रेंट लेंगे। ये मेंटोस वाली जिंदगी है, तो आपको याद रखना है, ठीक है। हायर हायर खत्म, ठीक है। नॉर्मल केसेस ऐसे ही होते हैं, लेकिन कभी कभी वैकेंसी दिया होता है, तो उस केसेस में आपको याद रखना है कि अगर वैकेंसी दिया है तो हम लोग हमेशा एक्चुअल रेंट लेंगे, ना कि हम लोग आरएलवी लेंगे। क्योंकि एक्चुअल रेंट इसलिए क्योंकि बेचारे को रेंट मिला नहीं है पहले तो। अभी इस केस में ही देख लो, अगर 4,50,000 होता तो मैं 4,50,000 ही लेता, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसका रेंट जो लोअर आ रहा है वो बिकॉज ऑफ वैकेंसी आ रहा है, और बिकॉज ऑफ वैकेंसी जो होता है ये कोई भी रीजन नहीं होता गवर्नमेंट को टैक्स ज्यादा कलेक्ट करने की, ठीक है। तो वैकेंसी है तो आपको एक्चुअल रेंट लेके छोड़ देना है। तो दो चीज, हायर आरएलवी,
हायर जीएवी, ठीक है, ये एक हो गया। हायर है, लिया आरएलवी, एक्चुअल रेंट लोअर है और वैकेंसी है तो एक्चुअल रेंट ले लो। दो केसेस मैंने आपको बता दिया, मिस्टेक नहीं करना, ठीक है। इन दोनों का हायर आरएलवी होता है, इन दोनों का हायर जीएवी होता है, एकदम सिंपल सी है। इन दोनों का हायर आरएलवी होता है अगर एक्चुअल रेंट लोअर है, ठीक है, लोअर है तो आपको एक्चुअल रेंट लेना, अगर वैकेंसी है तो, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट इज ऑल अबाउट वैकेंसी, वैकेंसी दिया है तो आपको एक्चुअल रेंट लेना पड़ेगा, ठीक है। ओके, समझ गए हैं आप। अभी उसके बाद में ये तो हो गया आपका पहला वाला काम, ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकाल लिया है। इसमें से कौन सी चीज लेस करेंगे तो जाके आपको मिलेगा नेट एनुअल वैल्यू। ठीक है, म्युनिसिपल मुझे पूरी टैक्स आवाज तो नहीं आई लेकिन समझ में आ गया कि आपने बोला क्या है। म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय ओनर। इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट है, इट शुड बी पेड बाय ओनर और बॉर्न बाय ओनर, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अगर ये टेनेंट ने किया तो भी नहीं लेंगे, आउटस्टैंडिंग है तो भी नहीं लेंगे, ठीक है। इट शुड बी पेड एंड इट शुड बी पेड बाय ओनर, ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। जबकि इंटरेस्ट के लिए ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन म्यूनिसिपल टैक्सेस के लिए इंपॉर्टेंट है कि ये आउटस्टैंडिंग नहीं होना चाहिए। पे किया है तो ये आप क्लेम करो, कोई भी ईयर के लिए पे किया हो, ठीक है, जितना भी पे किया आप सब ले सकते हैं, लेकिन ओनर ने पे करना चाहिए। इनमें से कुछ भी क्राइटेरिया मिसिंग है तो आप नहीं लेंगे म्यूनिसिपल टैक्सेस। मुझे बताओ म्यूनिसिपल टैक्सेस कौन सा लेंगे? 30,000। 30,000 Paid by owner. पेड बाय ओनर लेंगे, है ना। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है तो वो कुछ भी दे उसके आगे आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो माइनस कर दिया, कितना बचा? 4,70,000। ठीक है, ये हो गया आपका नेट एनुअल वैल्यू। थोड़ा सा गैप दे देते हैं बीच में, बहुत कंजेस्टेड हो गया, ठीक है, अभी ठीक लग रहा है ये। नेक्स्ट, इसके बाद आता है आपके डिडक्शन। यहाँ पे दो ही डिडक्शन है, इसका डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 है, एक है आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन। देखें किसको याद है स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना है? 30% of NAV, sir. वेरी गुड, 30% ऑफ NAV, 30% ऑफ 4,70,000, 4,70,000 into 30%, 1,41,000। और इंटरेस्ट ऑन लोन बोरोड फॉर हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है, हाउस प्रॉपर्टी के लिए किया है। मतलब अगर किसी की शादी के लिए लोन लिया है तो यहाँ से माइनस नहीं होगा, यहाँ पे कौन सा लोन माइनस होगा? जो बोरो किया है फॉर हाउस प्रॉपर्टी, चाहे परचेज हो, एक्विजिशन हो, रिपेयर हो, रिकंस्ट्रक्शन हो, कुछ भी हो, अनलिमिटेड अनलिमिटेड अनलिमिटेड। सर आपने तो लिमिट बताया था, वो इसके लिए नहीं बताया था, वो एसओपी के लिए बताया, याद रखना, ठीक है। नहीं तो फिर गलती करोगे, फिर चेक करते बैठोगे, फिर मेरा मूड खराब हो जाएगा, ठीक है। ओके, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल मैंने आपको बोला पेड भी चलेगा आउटस्टैंडिंग भी चलेगा, पेड भी चलेगा आउटस्टैंडिंग भी चलेगा। इंटरेस्ट के लिए कोई ऐसा लिमिट नहीं कि पेड होना चाहिए, वो सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी के म्यूनिसिपल टैक्सेस के लिए है वो। ओके, तो दोनों ही ले लेंगे इसके अंदर। तो 1,60,000 आ रहा है टोटल, तो 1,60,000 मैं टोटल ले ले रहा हूँ, सॉरी 1,00,000, हाँ 20, ठीक है। ओके, तो ये कंप्लीट हो गया है और ये दोनों माइनस में रख देना है आपको। डिडक्शन माइनस होती है तो आंसर आएगा 2,09,000। इसको यहाँ नहीं यहाँ पे रखना है मुझे, इसको बोलेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी।
जितना ज्यादा आप फॉर्मेट के साथ में रहेंगे उतना ज्यादा आपको फायदा मिलेगा कॉन्सेप्ट समझने। हाँ, कुछ कुछ जगहों पे आपको समझना है, यहाँ पे पेड होना चाहिए, बाय ओनर होना चाहिए, इंटरेस्ट चलेगा, पेड प्लस आउटस्टैंडिंग चल जाता है, इंटरेस्ट ड्यू बेसिस पे भी क्लेम कर सकते हैं, उस ईयर का होना चाहिए, बस इतना ही है। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कौन सी है? हाउस बी, ठीक है। अभी एक और एक प्रॉपर्टी लेंगे, हाउस ए। कौन सी प्रॉपर्टी है हाउस ए? हाउस ए इज, सर मेंटेनेंस चार्जेस का क्या करना है? बोलो मेंटेनेंस चार्जेस का क्या करेंगे? क्या बताया एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस को? बोलो क्या बताया? आपके क्वेश्चन में एक्सपेंसेस दिए रहेंगे, इग्नोर करना है। वेरी गुड बीबी हाजरा, वेरी गुड। एक्सपेंसेस को क्या करना है? इग्नोर करना है। बहुत सारे एक्सपेंसेस दिए होंगे, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन करवाया था उसमें बहुत सारे एक्सपेंसेस थे, सारे इग्नोर किए थे हम लोगों ने, ठीक है। ओके, बोलो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, कैलकुलेशन कहां से स्टार्ट होगा? कैलकुलेशन कहां से स्टार्ट होगा सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का? पूरा फॉर्मेट लिखूं उसके लिए? सब भूल जाते हो तुम लोग, 2 दिन लेक्चर नहीं होगा, भूल जाते हो। नहीं सर। एनएवी से कैलकुलेशन कहां से स्टार्ट होगा? एनएवी से। कितना होगा इसका? एनएवी इज इक्वल टू नील। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी की एनएवी इज इक्वल टू नील होती है। डिडक्शन में सिर्फ एक ही डिडक्शन मिलती है, स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल नहीं सकती, क्योंकि 30% किस पे कैलकुलेट करो, ठीक है। सिर्फ कौन सी मिलेगी आपको? लिमिट इंटरेस्ट की। मैक्सिमम कितना है? 30,000। मैक्सिमम कितना है? 30,000। सर 30,000 से ज्यादा क्लेम करना है, हाँ 2 लाख तक के क्लेम कर सकते हो। 2 कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा, एक तो लोन आफ्टर 1 अप्रैल 1999 लेना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा, लोन का पर्पस बड़ा होना चाहिए, मतलब कंस्ट्रक्शन होना चाहिए या फिर परचेज होना चाहिए, एक्विजिशन होना चाहिए। मतलब रिपेयर, रिकंस्ट्रक्शन, ये सारे री वाले वर्ड है ना, मॉडिफिकेशन, रिकंस्ट्रक्शन, रिपेयर, ये सब के लिए नहीं चलेगा। मैक्सिमम 30,000 है। यहाँ पे देखो इंटरेस्ट कितना है, ज्यादा से ज्यादा कितना हो रहा है इंटरेस्ट ऐड करने के बाद? 25,000 हो रहा है। तो वैसे भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, 30,000 क्रॉस ही नहीं हो रहा, तो आपको सोचने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। 30,000 क्रॉस होता तो बात करते हैं, सॉरी, तो बात करते हैं कि ले सकते हैं या फिर नहीं ले सकते। इंटरेस्ट ऑन लोन बोरोड और हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। तो 0 में से 25 माइनस करेंगे, आंसर कितना आएगा? -25,000 आएगा। लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, सॉरी हाउस ए। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 2,09,000 प्लस माइनस 25,000, कितना हो जाएगा? प्लस माइनस क्या होता है माइनस है ना, तो माइनस ही होगा। माइनस हो जाएगा फिर 1,84,000, ठीक है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 13.22। एनी क्वेश्चन? कुछ चैट बॉक्स में है, देख रहा हूं मैं, पहले ही भेज दूं।
ओके गुड. एनी क्वेश्चन? अटेंडेंस लिंक मिलेगी, अभी लेक्चर खत्म नहीं हुआ है. Okay, this is one thing which is over. Now we'll take up another question. अब अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो मोस्टली आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी. मोर और लेस सारे क्वेश्चन सेम होते हैं. लुक एट दिस क्वेश्चन. क्या क्या दिया हुआ है जीएवी कैलकुलेट करने के लिए? सॉरी, स्क्रीन शेयर ही नहीं किया. बच्चे बोलेंगे सर स्क्रीन ही दिख रही. चलो अभी देखो, स्क्रीन पे देखो. मिस्टर बिपिन देशमाने gives the following information for the year ended 31st March 2021. कहाँ से मिलेगी ये क्वेश्चन मालूम है ना? मैंने भेजा था लास्ट लेक्चर. मतलब नहीं था, मैं तो एडमिशन ड्यूटी पे था, तो मैंने सारे क्वेश्चन आपको भेज दिए थे. ठीक है. सो दीज क्वेश्चंस आर देयर इन द ग्रुप, और आप हर क्वेश्चन को अपने पास लिख के रखें. ग्रुप के भरोसे पे नहीं रहेंगे. ठीक है. ऑल्दो मैंने सारे सेग्रीगेट किए इनकम फ्रॉम सैलरी के लिए, मैंने किया है सब एक जगह पे, और एक उसका डॉक्यूमेंट बनाया है मैंने. मैं फॉरवर्ड करूंगा आप लोगों को नोट्स के साथ साथ, उसको भी फॉरवर्ड करूंगा. इनकम फ्रॉम सैलरी की इनकम्प्लीट नोट्स थी आपके पास, वो मैंने बना लिया है अभी. वैसे ही हाउस प्रॉपर्टी के लिए भी बना दी, बट इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उसको क्या करेंगे, अच्छे से अपने पास करके रखते हैं, क्योंकि मुझे भी कई बार जरूरत पड़ती है. सो वो मिलता नहीं है फिर मुझे. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2. नाउ सी, पहले हम लोग लेट आउट से लेंगे. सेल्फ ऑक्यूपाइड का तो आपको पता है NAV इज इक्वल टू 0 होता है, तो बार बार बताने की तो जरूरत है नहीं. ठीक है. सो लेट आउट से स्टार्ट करते हैं. सेम फॉर्मेट लेंगे, फॉर्मेट में बिल्कुल चेंज नहीं करने वाला. 13.31. ओके, तो खाली हाउस का नेम चेंज हो जाता है, सिर्फ लिखा है लेट आउट. जो लिखा है वो आप लिख लो, लेट आउट और रेसिडेंशियल. बिजनेस यूज होगा तो वंस अगेन आप इग्नोर करेंगे. ठीक है. ओके, इस क्वेश्चन में फेयर रेंट दिया है, सारे नील कर दूं? सर एक डाउट है बोलो. सर, अगर सर कमर्शियल प्रॉपर्टी होगा तो उसको क्या करेंगे सर? कॉमर्शियल यहाँ पे कंसिडर ही नहीं होता है. हम लोग यहाँ बिजनेस की बात कर रहे हो ना आप? बिजनेस यहाँ पे नहीं कवर होगा ना बेटा, यस डेफिनेशन में ही बताया था आपको. यहाँ पे सिर्फ अपन इसकी बात करें बिजनेस के लिए, तो वो बिजनेस में काउंट होगा. ठीक है. इनकम फ्रॉम बिजनेस में काउंट ओके होगा, यहाँ पे नहीं काउंट होगा. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 3.30. ओके, सो ये पूरा नील कर देते हैं हम लोग. ये सारी चीजें हटा देते हैं, जहाँ पे डेटा वगैरह दिया है हटा देते हैं, ताकि कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. फॉर्मूला सब सेम रहेगा, इधर पे अमाउंट चेंज होगा ना. ओके, व्हाट इज फेयर रेंट? 5,20,000 दिया है. यहाँ पे वैकेंसी वाला कोई सीन नहीं है ना, तो सारी चीजें सेम ही चीज दी है. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. फेयर रेंट इज 5,20,000. म्युनिसिपल वैल्यूएशन कितना है? बोलो. 30,000 म्युनिसिपल वैल्यूएशन है वो. नो सर टैक्सेस. म्युनिसिपल वैल्यूएशन नहीं दिया है क्वेश्चन. ठीक है. सो हायर इन दोनों का क्या होगा?
5,20,000। एक्चुअल रेंट रिसीव्ड कितना है? 6 लाख। 6 लाख। हायर दोनों का कितना होगा? 6 लाख। 6 लाख आपका जीएवी मिल जाएगा। वैकेंसी वाला कोई सीन ही नहीं है, तो आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। ठीक है। म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय ओनर कितना है? म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय हिम फॉर अर्लियर ईयर फॉर करंट ईयर। जब तक ये पेड है तब तक के आप ले सकते हैं। ठीक है। बहुत बैकग्राउंड में बहुत नॉइज है। सैयद अल्फिया। ओके। सिर्फ यहाँ पे कंडीशन ये है कि पेड होना चाहिए और पेड बाय ओनर होना चाहिए। अर्लियर ईयर है, करंट ईयर है, उससे हम लोग लेना देना नहीं है यहाँ पे। तो टोटल कितना हो जाता है हमारा? 60,000 हो जाता है ना। इट शुड बी पेड एंड पेड बाय ओनर, इतनी कंडीशन। तो इट इज 60,000। तो इसकी एनुअल वैल्यू हो जाती है, नेट एनुअल वैल्यू इज 5,40,000। 5,40,000, करेक्ट। Now 30% of NAV is your deduction, that is 5,40,000 का 30% लेना है यहाँ पे। ठीक है। इंटरेस्ट दिया है तो ले लेंगे, अनलिमिटेड ले सकते हैं इंटरेस्ट यहाँ पे। इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन फॉर कंस्ट्रक्शन जो भी कभी भी लिया उससे हम लोग को लेना देना नहीं है। इसमें दोनों ही चीज लेते हैं हम लोग, पेड भी लेते हैं, ड्यू बट नॉट भी पेड भी लेते हैं। ठीक है। तो ध्यान देना है कितना है। पेड ड्यूरिंग द ईयर इज 2 लाख, आउटस्टैंडिंग इज 20,000, तो 2,20,000 लेना है। वन सेकेंड, पेड प्लस आउटस्टैंडिंग दोनों लेंगे। दोनों में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हो रहे हो, अच्छी मतलब नहीं होना है आपको। म्युनिसिपल टैक्सेस शुड बी पेड, किसी भी ईयर के लिए हो। टैक्स क्या में मुझे नहीं, आवाज नहीं आई तुम्हारी अनीश। तो 60,000 कैसे हो गया? कितना कैसे हो गया? 60,000 कैसे हो गया ये नहीं समझ में आया। 60 क्या? ये म्युनिसिपल टैक्सेस यस सर। देखो ना, दिया तो है म्युनिसिपल टैक्सेस पेड फॉर अर्लियर ईयर एंड फॉर करंट ईयर। पेड होना चाहिए ना, सिर्फ इतना ही है। लिख देता हूँ यहाँ पे। सर ओके सर, समझ गया। इसलिए बोल रहा हूँ कि दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि म्युनिसिपल टैक्सेस पेड होना चाहिए, कोई भी ईयर के लिए चलेगा। ठीक है। यहाँ पर आउटस्टैंडिंग भी चल जाएगा लेकिन करंट ईयर चाहिए, तो दोनों में डिफरेंस है, वो आप नोट कर लेंगे अच्छे से। यहाँ पे पेड होना चाहिए, आउटस्टैंडिंग नहीं चलेगा। यहाँ पे आउटस्टैंडिंग भी चलेगा लेकिन करंट ईयर की होना चाहिए, बस इतना ही। बाहर निकालने की जरूरत नहीं ना, अपन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी भी यहीं पे कैलकुलेट कर सकते हैं। 5,40,000 माइनस 1,62,000 माइनस 2,20,000 है ना, 1,58,000 आ गया आपका। ठीक है। तो मैंने एनएवी में से इन दोनों को माइनस कर दिया है। ओके। और अगर वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो आपको पता है कैलकुलेशन कहाँ से शुरू होता है, एनएवी, और एनएवी इज इक्वल टू कितना होगा, नील। इंटरेस्ट लेना है और इंटरेस्ट की लिमिट है। ठीक है। अभी इंटरेस्ट कितना है टोटल इसके ऊपर? 80,000 है। क्या हम लोग ले सकते हैं 80,000? वो बताओ। 30,000 इज मैक्सिमम, 30,000 से ऊपर 2 लाख तक के ले सकते हैं, बट उसके लिए आपको दो कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ता है। ठीक है। गुड मॉर्निंग। एक तो लोन आपको 1 अप्रैल 1999 के बाद लेना है, और लोन का पर्पस जो होना चाहिए वो कंस्ट्रक्शन और कितना लेंगे? हेलो, कितना लेंगे यहाँ पे इंटरेस्ट? अमाउंट बताओ। अनीश तुम्हारी आवाज नहीं आई। इफ यू आर नॉट एबल टू स्पीक अप, पुट इट इन अ चैट बॉक्स। कितना लेंगे इंटरेस्ट? इंटरेस्ट की लिमिट 30,000 है। 30,000 से अगर ज्यादा आपको चाहिए तो वहां पे लोन का पर्पस जो होना चाहिए वो कंस्ट्रक्शन या फिर परचेज होगा। दूसरा,
लोन शुड बी टेकन आफ्टर 1 अप्रैल 1999। लोन कब लिया है? 1 अप्रैल 1999 के बाद लिया है। लोन का पर्पस क्या है? कंस्ट्रक्शन। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो आपको 80,000 लेने में क्या प्रॉब्लम है? कोई Yes, दिक्कत sir. है? कोई दिक्कत नहीं। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। यस लोन इज सर। फॉर कंस्ट्रक्शन एंड लोन इज टेकन आफ्टर 1 अप्रैल 1999। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो आप 80,000 ले सकते हैं। इन दोनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती यस तो सर। मैक्सिमम इज 30,000। ठीक है, एंड ये भी याद रखना है कि मैक्सिमम 30,000 के ऊपर 2 लाख ही है, उससे ज्यादा भी आप नहीं ले सकते। एंड लिमिट सिर्फ एसओपी में अप्लाई होती है, ये याद रखना। ऊपर मैंने कैलकुलेट भी नहीं किया, देखो 2,20,000 पूरा ले लिया है। ठीक है, इट इज ओनली अबाउट एसओपी। तो 0 में से 30,000 माइनस होता है तो आंसर -30,000 आता है ना। तो एसओपी में हमेशा लॉस रहता है, और यहाँ पे जब कैलकुलेट करेंगे तो 158,000 माइनस 30,000 आप कैलकुलेट करेंगे तो टोटल जो आपका प्रॉपर्टी में होगा 158 माइनस 30,000। वेरी गुड, यस करेक्ट है विभी आजरा। 80,000 आप ले सकते हैं, लेकिन आप 30,000 ले सकते हैं, लेकिन कब नहीं, मतलब मैक्सिमम 30,000 आप कब लेते हैं? जब दोनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो। ओके, मेरा क्वेश्चन ये है कि इफ इन केस अगर क्वेश्चन में कुछ चीज मिसिंग है, क्वेश्चन में अगर कुछ चीज मिसिंग है, अगर नहीं बताया क्वेश्चन में कि पर्पस क्या है, तो अज्यूम इट फॉर कंस्ट्रक्शन या फिर रिपेयर, तो आपको अज्यूम करना पड़ेगा। वो आपके ऊपर है कि आप कैसे अज्यूम करते हैं, उसके ऊपर आपको नोट देना पड़ेगा, और नोट देके आप क्या करेंगे, अपना काम कर सकते हैं। ठीक है, सर इफ एक यू आर, डाउट है सर। अगर बोलो। सर अगर वो जो अभी इंटरेस्ट अगर 30,000 के ऊपर अगर लोन लेते हैं और वो कंस्ट्रक्शन या परचेज के लिए नहीं है, तो फिर उसको क्या करेंगे? 30,000 ना, मैक्सिमम 30,000। 30,000 के ऊपर ऊपर नहीं ले सकता। सर 30,000 का तो कंडीशन है कि कंस्ट्रक्शन या रिपर्चेज के लिए नहीं लेना नहीं है, बेटा, और वो नहीं, 30,000 का कोई कंडीशन नहीं, 30,000 किसी को भी मिल जाता है। ठीक है, अप टू 30,000 उसके किसी को ऊपर भी मिल अगर जाएगा। उसके ऊपर अगर आपको क्लेम करना है तो दो कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा। 1 अप्रैल 1999 के बाद लोन लेना पड़ेगा, और लोन का पर्पस बड़ा होना चाहिए, कंस्ट्रक्शन या फिर सर परचेज। अगर वो क्वेश्चन में ना दिया हो तो क्या करेंगे? क्या? और फिर अगर अमाउंट, सर नहीं वो नहीं, दो कंडीशन ना दिया हो क्वेश्चन में और फिर भी अमाउंट 80,000 हो तो क्या तो करेंगे? ये आपके एजम्पशन के ऊपर होता है कि आप अज्यूम क्या करते हैं। ठीक है, अगर मैंने अज्यूम किया है कि लोन मतलब कंस्ट्रक्शन है पर्पस, और लोन आफ्टर 1 अप्रैल 1999 है, तो मेरा आंसर 30,000 के ऊपर जाएगा। अगर मैंने एज्यूम किया है कि लोन का पर्पस रिपेयर है, और वो तो लोन देख के भी समझ में आता है, और मेजोरिटी ऑफ द टाइम क्वेश्चन में दिया होता है बेटा। ठीक है, नाउ हमारे पास 3 मिनट्स है, एक क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि तुम लोग को सॉल्व करना है। ठीक है, फटाफट। ये हो चुका है क्या? नहीं, ये नहीं हुआ है ना, सॉरी। ये क्वेश्चन हुआ है क्या? जल्दी जल्दी बोलो। हाँ हो गया, अभी हुआ ना। Yes. हम्म, ये हुआ है क्या? नहीं हुआ, जल्दी देखो। एक एसओपी है, एक एलओपी है ना। तो इससे अपन को लेना देना नहीं है फिलहाल। एसओपी की एनएवी इज इक्वल टू 0 हो जाएगी, बाद में करते हैं, इंटरेस्ट कितना ले पाएंगे उसके लिए। पहले इसका सॉल्व करते हैं। फेयर रेंट और रेंट रिसीव्ड विचएवर इज हायर, आपका जीएबी मिल जाएगा आपको, क्योंकि म्युनिसिपल टैक्सेस, म्युनिसिपल वैल्यूएशन है नहीं इसमें, मतलब जो अभी क्वेश्चन किया था सिमिलर है इसमें। उसके बाद आप म्युनिसिपल टैक्सेस पेड होना चाहिए, और अर्लियर करंट ईयर दोनों के लिए आप ले सकते हैं। ठीक है, अनपेड नहीं लेंगे, अनपेड हम लोग नहीं लेंगे म्युनिसिपल टैक्सेस, ये याद रखना। म्युनिसिपल टैक्सेस शुड ऑलवेज बी पेड। पेड कोई भी ईयर के लिए वो चलेगा, लेकिन इट शुड बी पेड एंड पेड बाय ओनर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कितना लेंगे म्युनिसिपल टैक्सेस, बताओ जल्दी। 30,000. 30,000 लेंगे। ठीक है, ये 10,000 नहीं लेंगे 30,000 बिकॉज इट इज आउटस्टैंडिंग। ठीक है, उसके बाद लोन के लिए, इंटरेस्ट के लिए दोनों चल जाता है, मतलब आउटस्टैंडिंग भी चल जाता है और पेड भी चल जाता है, तो ये दोनों ले लेंगे 1,60,000। ठीक है, खैर ये वाला चीज कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब आते हैं अपना एसओपी पे। एसओपी पे एनएवी इज इक्वल टू नील हो जाएगा। मुझे बताओ, इसमें दिया है कि
टोटल इंटरेस्ट इज 2 लाख एसओपी का टोटल इंटरेस्ट पेड एंड आउटस्टैंडिंग मिला के 2 लाख हो रहा है। मुझे बोलो कि क्या 2 लाख आप क्लेम कर सकते हैं? क्या चेक करेंगे 2 लाख क्लेम करने के लिए? 30,000 से ऊपर क्लेम करने के लिए क्या सोचेंगे? एक तो लोन आफ्टर 1 अप्रैल होना चाहिए 999 और कंस्ट्रक्शन या फिर परचेज के लिए होना चाहिए। परचेजिंग। तो दोनों कंडीशन मिल जा रहा है। यस। तो कितना लेंगे इंटरेस्ट? कितना लेंगे? दोनों कंडीशन मिल गई तो कितना लेंगे? 2 लाख। वेरी गुड रिजवाना बीबी हाजरा, वेरी गुड 2 लाख लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? क्वेश्चन में कोई क्वेश्चन है? अगर नहीं मिलती तो 30,000 लेते। ठीक है, अटेंडेंस ऑलरेडी दे दिया था मैंने। आई विल स्टॉप शेयरिंग, आई विल स्टॉप रिकॉर्डिंग।